आज हम बात कर रहे हैं एक बेसिक प्रॉब्लम के ऊपर। ये बेसिक प्रॉब्लम हम सभी के साथ है। हम बात करें किसी से भी कभी भी, अगर ये ऑफिस एनवायरनमेंट है या एक बिजी शेड्यूल टाइम है जब कि ऑफिस जाते हैं लोग, काम पर होते हैं या जा रहे होते हैं, अपने काम के लिए जा रहे होते हैं या वापस आ रहे होते हैं घर, एक कॉमन फ्रेज हमें सुनने को मिलता है। हम बार बार ये बोलते हैं, आई एम टू बिजी, आई एम टू बिजी फॉर दिस, आई एम टू बिजी फॉर दैट। और ये कोई एक्सेप्शन नहीं है कि कुछ लोग बोलते हैं कुछ नहीं बोलते। ये मैंने अक्सर ये देखा है, ये अक्सर सभी लोग इस फ्रेज को बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। आप मेरी बात से सहमत होंगे। इसी बारे में काफ़ी रिसर्च भी हुई है, और अगर हम देखते हैं कि क्या वाकई हम बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, अगर इस बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ उसके बारे में बात करें, तो मुझे एक फेमस एक्सपेरिमेंट याद आता है। 2007 के आसपास का है ये, और ये वाशिंगटन पोस्ट ने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया था। ये वाशिंगटन डीसी इस सिटी जो है, वहाँ के मेट्रो स्टेशन पर उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। एक वायलिन बजाने वाला, उसको शेड्यूल किया कि एक ऐसे समय पर जब थोड़ा बिजी होता है समय, जैसे कि सुबह लोग ऑफिस की तरफ जा रहे हैं तो ट्रांजिट में होते हैं, या वापस घर की तरफ आ रहे होते हैं तो ट्रांजिट में होते हैं शाम को। तो ऐसे समय पर क्या लोग एक म्यूजिक पीस को अप्रिशिएट करते हैं? इसको देखने के लिए उन्होंने वायलिन बजाने वाले को एक मेट्रो स्टेशन पर एक अप्रोप्रिएट प्लेस पर, जहाँ काफ़ी लोग, एक गलियारा टाइप, उसमें खड़ा किया और उसे 45 मिनट वो वायलिन बजाने के लिए बोला। उस 45 मिनट में अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 हज़ार आदमी वहाँ से गुजरे, और ज़्यादातर लोग अपने काम के लिए जा रहे थे ऑब्वियसली। पहले 3 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। उसने एक बहुत मशहूर धुन बजानी शुरू की थी और लोग उसके पास से जा रहे थे और ऑलमोस्ट किसी ने उसे नोटिस नहीं किया। 3 मिनट के बाद एक थोड़ा बुजुर्ग आदमी जो वहाँ से जा रहा था, प्रोबेबली वो रिटायर्ड वगैरह होगा, तो उसने उसकी तरफ नोटिस किया, कुछ सेकंड के लिए उसके सामने रुका और एकदम से आगे बढ़ गया, ऐसा कि जैसे उसे कहीं जाने की जल्दी है। कुछ और मिनट बाद एक औरत ने चलते चलते उसकी तरफ उसके हैट में एक सिक्का उछाल दिया, बट वो भी नहीं रुकी, वो चलती रही। 2 मिनट और बीत गए। अचानक एक यंग बॉय आया, वो रुका, उसने इंटरेस्ट शो किया और वो दीवार के साथ लग के खड़ा हो गया उसके बगल में और सुनता रहा। करीबन आधा मिनट भी नहीं बीता था, उसने अपनी वॉच देखी, उसे लगा वो कहीं के लिए लेट हो रहा है या समथिंग लाइक दैट, और वो भी चल दिया। 10 मिनट बीत गए। कुछ बच्चे अपनी माओ के साथ जा रहे थे। वो बच्चे उसके वायलिन के जो धुन बजा रहा था उसमें बड़े इंटरेस्टेड हुए और वो रुक गए वहाँ और सुनने लगे। कुछ लोगों के चेहरे पर बड़ी खुशी थी। छोटे छोटे बच्चे, 3 साल के 5 साल के बच्चे थे। अब उनकी मदर, जो कि उनके साथ जाकर आगे जब उन्हें जाना होगा, तो वो उनको पुश करने लगी और लेकर कुछ बच्चों को कंटिन्यूली चलने लगी। बच्चे इतने इंटरेस्टेड थे कि वो बार बार पीछे मुड़ के देखते थे और स्माइल देते थे, और उनकी माएँ उनको खींचती हुई ले जा रही हैं।
तो ऐसे कई बच्चों के साथ हुआ, परंतु कॉन्ट्रैरी टू दैट जो पेरेंट्स थे वो उन्होंने शायद ध्यान ही नहीं दिया और वो बच्चों को खींचते हुए ले गए। 45 मिनट बीत जाते हैं और म्यूजिशियन उस शानदार धुन को बजाता रहा। अगर एक बेसिक काउंट देखा, अराउंड 5 या 6 लोगों ने प्रोबेबली कुछ सेकंड उसके सामने रुके और उसको थोड़ा सा सुना। करीबन 20 आदमियों ने चलते चलते ही उसको सिक्का उछाल के एक भिखारी की तरह ट्रीट किया और उसको सिक्का उछाल दिया और चले गए, रुके नहीं। उस बंदे के पास करीबन $30-40 के बीच में इकट्ठे हो गए, परंतु 45 मिनट की लिमिट क्रॉस होने के बाद भी वो वायलिन बजाता रहा। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लोग आते रहे जाते रहे, किसी ने तालियां नहीं बजाई, किसी ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, किसी ने उसको पहचाना नहीं। 1 घंटा बीत गया और ऑब्वियसली उसने बजाना बंद कर दिया। किसी को कुछ नहीं पता था, सब लोग अपने में मस्त। और ये एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ। ये एक्सपेरिमेंट वाशिंगटन पोस्ट ने किया था और इट वाज ए सोशल एक्सपेरिमेंट। यहाँ आपको बता दें कि वो जो वायलिनिस्ट था, जो वायलिन बजाने वाला था, वो वर्ल्ड का बेस्ट और ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन था। उसका नाम जोशुआ बेल है। उसने अपनी बनाई हुई एक बेहतरीन वर्ल्ड फेमस, जिसके लिए लोग दीवाने हैं, वो धुन सुनाई उस वक्त, उस 1 घंटे के दौरान। और जिस वायलिन पर वो धुन बजा रहा था वो भी एक यूनिक पीस था जिसकी कीमत करीबन $3.5 मिलियन के आसपास रही है। तो वर्ल्ड क्लास वायलिनिस्ट, वर्ल्ड क्लास इंस्ट्रूमेंट, वर्ल्ड क्लास पीस ऑफ आर्ट, जो म्यूजिक था वो भी वर्ल्ड क्लास था। यही धुन 2 दिन बाद बोस्टन में उसने एक भरी सभा में, एक भरे थिएटर में बजाई और लोग पागल हो गए। वो सीट करीबन बोस्टन में 2000 सीट का थिएटर है। कहीं भी से भी वो किसी भी लोकेशन में अगर देखा जाए आसपास की, वो बड़ा महंगा थिएटर माना जाता है और उसकी कम से कम जो सीट्स का प्राइस है वो $100 के आसपास आता है। इस तरीके से, और ये इवेंट ऑलरेडी, इस इवेंट के जो कि एक्सपेरिमेंट से 2 हफ्ते पहले ही 100% सोल्ड आउट हो चुका था, हाउसफुल का बोर्ड लग चुका था। परंतु ये 2 दिन पहले जो एक्सपेरिमेंट किया गया, ये एक करेज था जोशुआ बेल जी ने जो दिखाया एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन के। परंतु इससे बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं अगर आप ध्यान से देखें। ये सोशल एक्सपेरिमेंट है परसेप्शन के लिए, आप कैसे किसी चीज़ को अपने से परसीव करते हैं और क्या प्रायोरिटी है लोगों की। क्या लोग बिजी हैं? क्या लोग बिजी होने के वक्त एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं रह जाते? क्या उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं? क्या उनका टेस्ट चेंज हो जाता है? जो सवाल उठे वो कुछ इस प्रकार से थे, क्या हम इनअप्रोप्रिएट टाइम में, जब हम थोड़े बिजी हैं, ब्यूटी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते? अगर हम ब्यूटी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, 2 सेकंड नहीं दे सकते, लेकिन उसी के लिए हम हजारों $1 देकर अपनी सीट रिजर्व करते हैं और थिएटर जाते हैं और उसे सम्मान देते हैं, वही वर्ल्ड क्लास वायलिनिस्ट वहाँ है, वही वर्ल्ड क्लास वायलिनिस्ट आपके मेट्रो स्टेशन पर था। तो
इससे क्या नतीजा निकलता है? कुछ नतीजे बिल्कुल सटीक नहीं हो सकते, परंतु हम कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास समय नहीं है तो ना तो हमें वर्ल्ड के बेस्ट वॉयलिनिस्ट या बेस्ट पीस ऑफ आर्ट या बेस्ट मोमेंट या बेस्ट आर्ट वर्क, बेस्ट म्यूजिक, फाइनेस्ट ऑफ म्यूजिक, हम इन सब चीज़ों की भी कदर नहीं करते। हम बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट, बेस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स की कदर नहीं करते, बेस्ट ऑफ द पीपल की कदर नहीं करते। तो अगर हम हमेशा ये इस मेंटल स्टेट में रहें कि हम बिजी हैं, हम बिजी हैं, बिजी हैं, जैसा कि अभी होता जा रहा है, तो हम बहुत कुछ खो देते हैं। अगर हम इस एक्सपेरिमेंट से समझें तो हम कितना कुछ खोते हैं, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जब हम वर्ल्ड की इतनी बड़ी चीज़ों का, बड़ी बड़ी भावनाओं का, बड़े बड़े व्यक्तियों का और उन चीज़ों का जो वाकई एक वक्त पर, किसी एप्रोप्रिएट वक्त पर, किसी ऐसे वक्त पर जब हमें, हमारे पास समय है, हम उसका सम्मान कर सकते हैं, उसी को हम अपने उस शेड्यूल में जब हम कहते हैं कि हम बिजी हैं या हमारे पास समय नहीं है, हमारी प्रायोरिटीज अलग हैं, उसका असम्मान कर सकते हैं। तो हम छोटी छोटी बातों के बारे में सोचें तो वो तो करोड़ों में होंगे। छोटी छोटी न जाने क्या चीज़ हम अपने बच्चों को ग्रो होता हुआ एक्सपीरियंस करते, कैसे वो छोटे से बड़ा हुआ, कैसे वो घुटनों के बल से चलते हुए अपने पैरों पर चलने लगा। ये छोटे छोटे मोमेंट तो हम अक्सर ही मिस कर जाएंगे। तो इसलिए जो स्टेट ऑफ द माइंड कि हम बिजी हैं, वी कांट टेक टू मच, हम बिजी हैं, हम बिजी हैं, हम बिजी हैं, अगर हम इस स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे, हम इतना कुछ खो देंगे कि पाने वाली चीज़ उस बिजी समय में जो हम पा रहे हैं वो वर्थ नहीं होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें सिखाता है कि हमें वैल्यूज़ करनी है, छोटी से छोटी चीज़ की, बड़ी से बड़ी चीज़ की, और समय निकालना बहुत ज़रूरी है। और इसमें सबसे ज़्यादा लूज़र कौन होता है? इसमें सबसे ज़्यादा लूज़र है हमारी फैमिलीज़, जिसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं। हमारे दोस्त, हमारे सहपाठी, हमारे सहयोगी, हमारे ऑफिस के कुलीग्स, हम जो काम की आपाधापी में, हम अपने काम के जोर शोर में और बिजी शेड्यूल में हम उनको भूल जाते हैं, उनके सहयोग को, उनके कंट्रीब्यूशन को हम नज़रअंदाज कर देते हैं और इसको मैकेनाइज्ड वे में लेते हैं कि यस, ये उसका काम था। ऑब्वियसली हर आदमी अपना काम कर रहा है, लेकिन दुनिया उससे आगे है। ह्यूमन जो एक कहते हैं कि इंसान इज ए सोशल एनिमल, ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, यू ऑल अंडरस्टैंड दैट। तो जो सोशल एलिमेंट है वो हमसे कहीं मिस होता जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बिजी शेड्यूल को इसलिए तिलांजलि दें कि आपको इन चीज़ों की वैल्यू करनी है, नहीं। बिजी हम हमेशा रहेंगे, लेकिन हमें प्रायोरिटाइज करना जरूरी है। ये मैटर ऑफ प्रायोरिटी है, ये मैटर ऑफ गिविंग good amount of time to your work, as well as it is about balancing your work and personal life. It's giving value to your family, your friends, your parents, your colleagues, your work, as well as your career. तो कंक्लूड करते हुए ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि हम
इतने बिजी ना हो जाएं कि हम उन छोटी छोटी खुशियों को छोड़ दें जिससे मिलकर बड़ी बड़ी खुशी बनती है। तो बड़ी खुशी या बड़ी टारगेट्स की इच्छा रखते हुए हम छोटी छोटी खुशियों को इकट्ठा करना ना भूलें। धन्यवाद।